हेलो, हाय, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में आप सभी लोग आगे बढ़े होंगे। इस वीडियो में मैं आप सब लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पे। आप सभी लोग जानते हैं कि आज यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कृष्ण जी को मानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महादेव की भक्ति करते हैं बहुत ज़्यादा। जितने भी कृष्ण भक्त हैं अक्सर उनको लोग जो है ये चीज़ बोल देते हैं कि आप तो महादेव को मानते नहीं हो, तुम तो कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हो, तुम महादेव के भक्त कैसे हो सकते हो। अगर वो गलती से ये बता देते हैं कि नहीं मैं भी महादेव को मानता हूँ, मैं भी महादेव को मानती हूँ, तो वो जो है उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते, वो उन्हें उनके अगेंस्ट मानने लगते हैं। देखिए भक्त डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। आप सबके जो भी देवता हैं वो सिर्फ आपको एक ही मार्ग पर लेकर के जा रहे हैं और वो है भक्ति। चाहे फिर आप महादेव के भक्त हों या कृष्ण जी के भक्त हों, सब आपको भक्ति के मार्ग पर ही ले जा रहे हैं। और यकीन मानिए, ठीक है, कोई भी किसी के अगेंस्ट नहीं है यहाँ पे, सब अपनी भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको ये बताऊँ तो बिल्कुल जितने भी महादेव के भक्त हैं ना, अनटिल एंड अनलेस आपको महादेव जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं होगी ना, जब तक वो आपको आज्ञा देंगे ही नहीं, आप कृष्ण जी की भक्ति कर ही नहीं सकते, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। और सिमिलरली जितने भी महादेव के भक्त हैं, जब तक कि राधा रानी और कृष्ण जी आपको आज्ञा नहीं देती कि आप महादेव की भक्ति करो, जब तक कि उनकी कृपा आपको मिलती नहीं है, तब तक आप महादेव की भी भक्ति नहीं कर सकते, ठीक है। एंड यस, तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अगर कोई इंसान ऐसा कह रहा है कि वो कृष्ण जी को मानते तो महादेव को नहीं मानते, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक भक्ति करने वाला इंसान किसी भी देवता में कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। ये भेदभाव तो आपके मन में उजागर हो रहा है, जो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है कि वो इंसान भक्ति के मार्ग पर है। तो इस चीज़ को समझिए और प्लीज़ भक्ति को डिवाइड मत करिए महादेव जी और कृष्ण जी में, क्योंकि महादेव और कृष्ण जी एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं और हो ही नहीं सकते, ठीक है। और हमारे परमात्मा निराकार हैं और उनका कोई भी जो है आप अनादर मत करिए किसी भी प्रकार से नहीं। एंड यस, भक्ति करिए बस, और भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़िए, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़िए, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए इतना ज़्यादा। एंड यस, चाहे आप कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हो तब भी आप जो है उनके पास ही जा रहे हैं, परमात्मा के पास, और चाहे आप महादेव जी की भक्ति कर रहे हो तब भी आप उनके पास ही जा रहे हो। तो ये भक्ति ही इसीलिए आपको मिली है क्योंकि आपके ऊपर कृपा है, स्पेशल ब्लेसिंग आपको मिल पाई है, ठीक है। यस, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले कृष्ण जी की बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे, सडनली कुछ ऐसा लाइफ में उनके हो गया कि वो अब महादेव की बहुत ज़्यादा भक्ति करने लगे हैं। तो ये एक स्विच जो हुआ है उनकी लाइफ में, और ये चीज़ होती है लाइफ में डिफरेंट जोन में, डिफरेंट टाइम जोन में, मैं कह सकती हूँ कि डिफरेंट ईयर्स जितने भी साल के आप हैं, तो उस टाइम पर डिफरेंट देवताओं की टूवर्ड्स आपका एक रुझान बढ़ता है कि स्पिरिचुअलिटी में आप उनकी भक्ति करने का आपका बहुत ज़्यादा मन करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की सिचुएशन किस तरफ से जा रही है और कहाँ आपको लेकर के जाना चाहती है। आपको उस ईश्वर का वहाँ पे एक बुलावा आ रहा है कि वो आपको बुला रहे हैं अपनी भक्ति के लिए, और कहीं ना कहीं आप जो भक्ति ऑलरेडी कर रहे होते हैं जिस भी देवता की, जिस भी परमात्मा की, वो आपको कहीं ना कहीं ये कहते हैं, ये आपको एक आशीर्वाद देते हैं कि अब हम तुमसे प्रसन्न हो चुके हैं और अब तुम हमारे आराध्य से जो है भी भक्त, उनकी भी भक्ति करो। तो जब भी महादेव जी प्रसन्न होते हैं ना, तो वो खुश होकर के आपको ये वरदान देते हैं, आपको ये आज्ञा देते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं कि आप कृष्ण जी की भक्ति करना स्टार्ट करें और उनको भी प्रसन्न करें, क्योंकि वो मेरे आराध्य हैं। और जिस तरीके से अगर कृष्ण जी के आप भक्त हैं और आपको ब्लेसिंग मिलती है कृष्ण जी की, राधा रानी की, तो वो भी आपको यही ब्लेसिंग देती हैं, यही कृपा देती हैं, यही आज्ञा देती हैं कि आप जो है महादेव की भक्ति करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो मेरे आराध्य हैं। और जल्द से जल्द आप उनकी भी कृपा दृष्टि में आ जाओ, ताकि आपके जो भी कष्ट है ना, वो कष्ट सारे दूर हो जाएं। तो या बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, बस भक्ति के मार्ग पे चलना है। थैंक यू, बाय बाय।